नमस्कार दोस्तों। 11 तारीख शाम 7:30 बजे मैं अपना दफ्तर में बैठा था और काम कर रहा था। तभी मुझे एक ओटीपी आता है एचडीएफसी बैंक से कि 16,000 का ट्रांजैक्शन हो रहा है फ्लिपकार्ट में और ओटीपी शेयर कीजिए। तो मैं ये मैसेज देख के सरप्राइज हो गया कि मेरे पास तो कार्ड है और मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं कर रहा हूँ इस टाइम में, तो मैसेज कौन कर रहा है, ओटीपी कहाँ से आ रहा है। तो अचानक ये हुआ कि वो जो ट्रांजैक्शन था वो डिक्लाइन हो गया। तो फिर 1 मिनट के बाद मुझे मैसेज आता है एसबीआई बैंक से, मतलब एसबीआई क्रेडिट कार्ड से, कि 14,400 का एक ट्रांजैक्शन हो गया और वो सक्सेस भी हो गया। उसके बाद फिर से आता है मैसेज, वही 14,400 का एक ट्रांजैक्शन जो एसबीआई क्रेडिट कार्ड से, वो फिर से सक्सेस हो गया। उसके बाद एक 4,000 का मैसेज आता है और उसके बाद वो कार्ड ब्लॉक हो जाता है और जो ट्रांजैक्शन वो डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन इसके बीच में लगभग मेरा 29,400 रुपया का शॉपिंग हो जाता है फ्लिपकार्ट से बिना मेरे जानकारी का। ये कैसे हो पाएगा? अच्छा, सोचने के बाद ये है कि मैं ऑफिस में था, कार्ड मेरे पास है और मैंने किसी को ओटीपी भी शेयर नहीं किया हो, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उस टाइम में थोड़ा मतलब दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो पता चल गया था मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने मेरा कलीग को फ़ोन किया, बोला कि सर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप एक काम कीजिए, पहले आप दिमाग थोड़ा शांत कीजिए और आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड वाले को फ़ोन कीजिए कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। मैं तो ओटीपी किसी को शेयर नहीं किया हूँ, मेरे पास कार्ड है, कार्ड भी किसी को नहीं दिया हूँ, तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? तो मैंने कॉल लगाना स्टार्ट किया एसबीआई क्रेडिट कार्ड को। और होता है ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड वालों को आप जब भी फ़ोन करेंगे तो आपका जो अनलिमिटेड रिचार्ज रहता है उससे तो फ़ोन नहीं जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टॉपअप डालना पड़ेगा। तो 100 रुपये का टॉपअप डाला और मैंने कॉल करना स्टार्ट किया। एक भाई साहब ने कॉल रिसीव किया और मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने मुझे इस तरह का जवाब दिए जैसे साला मैं उन लोगों का नौकर हूँ, है ना। बोल रहे कि आपने तो अभी 29,400 रुपये का शॉपिंग किया, आप मना क्यों कर रहे हो? मैंने कहा भाई, मैं अगर शॉपिंग करता तो थोड़ी आपको फ़ोन करता। मैं शॉपिंग नहीं किया हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मेरा कंप्लेन लीजिए ताकि मैं आरबीआई को कंप्लेन कर पाऊँ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। क्योंकि आरबीआई तो चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता है ना कि जिस भी वक्त आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हो रहा है तो आप तुरंत ही हमें उसका जानकारी दीजिए। तो भाई साहब ने मेरा कंप्लेन नहीं लिए, बोले कि 24 घंटे के बाद कुछ भी हो पाएगा और आप डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन कर दीजिए। मैंने कहा भाई मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया है और ऐप भी काम नहीं कर रहा है, ऐप भी ब्लॉक हो गया, तो मैं डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन कैसे करूं? अगर 24 घंटे हो जाएगा आफ्टर 24 आवर, आरबीआई तो वो ये नहीं लेगा ना, मेरा कंप्लेन नहीं रजिस्टर नहीं करेगा, तो होगा क्या? तो उन्होंने मना किया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इस तरह का सपोर्ट था एसबीआई का। चलिए, दूसरा बात क्या था, फिर मैंने वो सर ने मुझे फ़ोन किए, बोले कि मैं अभी किसी को पूछा, वो बोले कि 1930 को कॉल कीजिए, साइबर क्राइम का एक नंबर होता है, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। मैं 1 घंटा फ़ोन किया उनको, किसी का जवाब नहीं आया, किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। चलिए, ये इंडिया है, मतलब आप सभी को पता है कि किस तरह का रेस्पॉन्स रहता है ना। आप जब भी तकलीफ़ में रहते हो और आपका जो सरकार है जिसको आप वोट दे के जिताते हो, उसका रेस्पॉन्स इसी तरह का रहता है। चलिए, कोई बात नहीं। फिर मैंने थोड़ा मतलब दिमाग पे जोर डाला और देखा कि शॉपिंग कहाँ पे हुआ है। फ्लिपकार्ट का मैसेज आया है, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग हुआ है और मुझे सिर्फ एक ही मैसेज आया ट्रांजेक्शन का 14,400 का, लेकिन मेरा ट्रांजेक्शन 2 बार हुआ है। तो मैंने अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट को लॉगिन किया। जब मैं फ्लिपकार्ट अकाउंट लॉगिन किया तो मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मेरा फ्लिपकार्ट अकाउंट लॉगिन करके किसी ने लगभग 29,400 रुपये का ट्रांजेक्शन किया है और शॉपिंग किया है, ऑनलाइन शॉपिंग। और शॉपिंग क्या है? शॉपिंग ये है, सारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जैसे कि गूगल प्ले का वाउचर कार्ड्स, एप्पल का कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है जैसे वाउचर इस तरह का कुछ है। उसके बाद जब कार्ड डिक्लाइन हो गया और वो शॉपिंग भी बंद हो गया, तो मैंने उसके बाद डायरेक्टली फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब, मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और आप मेरा अकाउंट चेक कीजिए। तो वो मेरा अकाउंट चेक किए, चेक करने के बाद बोले सर आपने ये शॉपिंग किया है। मैंने कहा सेम बात, अरे भाई अगर मैं शॉपिंग किया होता तो थोड़ी आपको फ़ोन करता। मैं शॉपिंग नहीं किया हूँ, मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और आप एक ही मिनट में 30 प्रोडक्ट कैसे शॉपिंग कर सकता हूँ मैं? ये फ्रॉड हुआ है, आप प्लीज़ इसका कंप्लेन दर्ज कीजिए और नहीं तो मुझे वो ट्रांजैक्शन आईडी दीजिए और नहीं तो जहाँ से भी मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ है उसका आईपी दीजिए।
तो भाई साहब बोले हमारे पास कुछ भी अभी अपडेट नहीं है। मैं फ्लिपकार्ट का एक प्लस कस्टमर हूँ और मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं किए। तो फिर से वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया और मैंने आरबीआई का जो पोर्टल होता है, फ्रॉड होने के बाद आप रजिस्टर कर पाएंगे, वहाँ पर जाके रजिस्टर करना स्टार्ट किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ये है। जब भी मैं कंप्लेंट डाला तो वहाँ पे एक मैसेज पॉपअप हुआ, मैं स्क्रीन डाल दूंगा वो स्क्रीनशॉट, कि पहले आप अपना बैंक का बताइए और बैंक से कुछ लिखित लेके आइए, उसके बाद ये कंप्लेंट रजिस्टर होगा। अरे भाई साहब, मैं तो बैंक को पहले फ़ोन किया था और बैंक वालों ने मेरा कंप्लेंट रजिस्टर नहीं किया। आप बोल रहे हो कि बैंक को फ़ोन करो, और बैंक को फ़ोन किया, वो तो लिखित किया, वो तो मतलब एक मैसेज भी कर देते। तब मैं पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया, निराश हो गया। और ऐसा नहीं कि मैं एक बुड़बक इंसान हूँ, मैं एक आईटी पर्सन हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आई थिंक मेरा आपका मोबाइल हैक हो गया होगा, ओटीपी किसी को शेयर कर दिए होंगे इस तरह का, लेकिन उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। मैं काम कर रहा था, आराम से काम कर रहा था, मैं मोबाइल साइड में था, इस तरह मेरे साथ हो गया। ताज्जुब की बात यह है, मान के चलिए मेरा फ्लिपकार्ट अकाउंट कोई लॉगिन कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन विदाउट ओटीपी और विदाउट सीवीवी नंबर पे कैसा ट्रांजैक्शन हो गया? मैंने किसी को ओटीपी शेयर नहीं किया। फ्लिपकार्ट वाले बोलते हैं कि आप यहाँ पे आपका कार्ड ऐड कर दीजिए, वो पूरा सिक्योर है, पूरा सेफ है। दोस्तों, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल में आप अपना कार्ड को मत डालिए। ये आई थिंक ये कुछ न्यू किस्म का कुछ फ्रॉड हो रहा है, स्टार्ट हुआ है इसका इंडिया में, जिसका शिकार मैं हुआ हूँ। 29,400 रुपये का मुझे चूना लग गया है ना। उसके बाद क्या हुआ, मैं लगभग रात हो गया था, रात को 10:30 बजे वो मेरा जो कलीग है वो बोले आप एक बार एक काम कीजिए और लोकल साइबर थाने में चले जाइए, वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर लीजिए। तो मैं और मेरा एक छोटा भाई हम दोनों गए लोकल साइबर थाना और वहाँ पे जाके कंप्लेंट दर्ज करने वाले थे। लेकिन वो मैडम जो थे, वहाँ का अधिकारी थे, वो बोले कि आप फ्लिपकार्ट को फ़ोन कीजिए या 1930 को फ़ोन कीजिए। तो मैंने 1930 को फ़ोन किया और वहाँ पे लग गया। उन्होंने मुझे कुछ प्रोसीडियर बताए और वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि बिना ओटीपी में ट्रांजेक्शन कैसे हो गया। तो मुझे एक व्हाट्सअप नंबर दिए, बोले कि आप के साथ जो जो हुआ है आप वो स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर दीजिए तो हम देख लेंगे। तो उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं था। ट्रांजैक्शन जो हुआ था, एक ही मैसेज मेरे पास था। तो फ्लिपकार्ट को फ़ोन किया, तो उनको फ़ोन करके मैंने कहा कि इस तरह का है, मैं साइबर थाने में हूँ और वो लोग मुझे ट्रांजैक्शन आईडी मांग रहे हैं ताकि मैं उनको दिखा पाऊँ और ये कंप्लेन को दर्ज कर पाऊँ। फ्लिपकार्ट वालों का ये आंसर था कि हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी अपडेट नहीं हुआ है। अब बताइए, अभी बिग बिलियन डे चल रहा है और मैं शॉपिंग कर रहा हूँ और ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है। अच्छा, मैं ऑर्डर आईडी मांग रहा हूँ, बोले कि ऑर्डर आईडी भी शो नहीं कर रहा है, हालांकि मेरा भी सिस्टम में शो नहीं कर रहा था। तो कुछ नहीं हो पाया, तो निराश हो गया मैं और वहाँ पे जाके मैं एक जो भी मेरे पास था दे दिया। आधा घंटा बात करने के बाद फ्लिपकार्ट वाला को समझ में आया कि मैं ट्रांजैक्शन आईडी मांग रहा हूँ। मतलब क्या बोलूँ, किस बुड़बक को बैठा है वहाँ पे वो कस्टमर केयर में, उसको बात समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ ऐसे बोल रहा है। मैसेज का मतलब कुछ समझ में, मुझे भी समझ में नहीं आया, वो अधिकारी का समझ में नहीं आया और मेरा छोटा भाई का भी समझ में नहीं आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स। जो भी हो, वो ट्रांजैक्शन आईडी मैंने लिखा और उनका जो व्हाट्सअप नंबर था वो साइबर वाला का, उनको मैं भेज दिया। हमारा जो नजदीक का जो साइबर थाना है, वहाँ पे जाके मैंने कंप्लेन लॉन्च कर दिया। पर उन्होंने मुझे एक एफआईआर दिया, जो फोटोकॉपी मैं लेके आ गया, वो अपना जो काम करना था वो काम कर दी। लेकिन अब तक मुझे कोई अपडेट नहीं है, ना किसी का फोन आ रहा है। मैं फोन कर रहा हूँ, कोई रिसीव नहीं कर रहा है। आरबीआई से कुछ मैसेज नहीं है, एसबीआई से कुछ मैसेज नहीं है, फ्लिपकार्ट से कुछ मैसेज नहीं है। मतलब पता नहीं है कि क्या चल रहा है। आपका पैसा चला गया, आप तकलीफ में हो, इंडिया में हो, इस देश में बोलते हैं कि मतलब आप सुरक्षित हो, साइबर इतना स्ट्रांग है, लेकिन देखिए ये स्ट्रांग है। मैं जिस लोगों को बोल रहा हूँ वो पूरा आश्चर्यचकित हो जा रहा है कि विदाउट ओटीपी ट्रांजैक्शन कैसे हो गया। लेकिन हो गया भाई, ये सच है। ओटीपी मैंने किसी को नहीं दिया हूँ, लेकिन मेरे साथ ट्रांजैक्शन हो गया, 30,000 रुपये का चूना लग गया मुझे। और आपके साथ ऐसा ना हो, प्लीज ये मैसेज को पूरा शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग, ये फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, सारा जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, जहाँ भी आप शॉपिंग करते हो, कार्ड हटा दीजिए, क्योंकि कार्ड आई थिंक कार्ड सुरक्षित नहीं है। मैं आज तकलीफ में हूँ, हो सकता है आप लोग भी तकलीफ में रहेंगे। लेकिन इसके बीच में और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब मेरे साथ ये फ्रॉड हो रहा था, मानना पड़ेगा क्रेड को। क्रेड ने पहले मुझे नोटिफाई किया कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है। 2 ट्रांजेक्शन तुरंत मुझे मैसेज किया क्रेड ने। मेरा बैंक ने मैसेज नहीं किया, फ्लिपकार्ट ने मैसेज नहीं किया, किसी ने मैसेज नहीं किया, क्रेड ने मैसेज किया, पहला चीज। और सेकंड चीज ऐसा है, पहले मैसेज आया था एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का, लेकिन आई थिंक एचडीएफसी वालों का कुछ सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, इसलिए वो ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया। लेकिन एसबीआई, आप लोगों का क्या है, विदाउट ओटीपी में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो मैं आप सारे लोगों को फिर से
फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कार्ड को हटा दीजिए और ये मैसेज को शेयर कीजिए। कार्ड को सारा जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जहाँ पे आप लोग लगाए हुए हो, कहीं भी ये सेव नहीं है, कहीं भी ये सेव नहीं, हटा दीजिए और ये मैसेज को, ये वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, ताकि मैं जिस तरह का शिकार हुआ, आई थिंक इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मैं शिकार हुआ विदाउट OTP का।